दीदीज लर्निंग में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आज हम सीखने जाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का पार्ट है। इवन इंग्लिश स्पीकिंग का जो पार्ट है, इसमें भी मॉडल ऑक्सिलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट हमको इसमें कंफ्यूजन होता है, तो दीदी लर्निंग में आज हम इस कंफ्यूजन को कंप्लीटली दूर करेंगे और हम लोग बढ़ते हैं इसमें एक स्टेप अहेड, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। सब में पहली बात कि मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है। तो मॉडल ऑक्सिलरी कुछ और नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब के टाइप होते हैं। देखिए सभी जने, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश का सब में इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग टेंस में कंफ्यूज्ड है, लेकिन हम टेंस में नहीं, हम हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज्ड है। तो हेल्पिंग वर्ब का हम एक डिफरेंट पार्ट लेंगे, जिसमें आपको ये सारे कंफ्यूजन्स में क्लियर करूंगी। आज हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, जैसे 24 आवर्स, तो 24 हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब दो ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि जो बेसिकली यूज होंगे, जो फंडामेंटल है, इसमें तीन ग्रुप आपको दिखाई देते हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी में सिंपल एम, इज, आर, वॉज, वेयर। टू डू, तो डू, डज, डिड आ गया है तीन। टू हैव, हैज, हैड। काउंट करके देखिए, 5 + 3 + 3 इज 11। आज हमको प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं, आज हमारा मेन इंटेंशन है मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी कितने रह गए फिर अपने पास? 13। ये जो 13 मॉडल ऑक्सिलरीज है, इनको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं डिफेक्टिव्स और दूसरे को बोलते हैं अदर मॉडल्स। ये जो ग्रुपिंग किया जाता है, इसका एक सिंपल सा मेथड है। डिफेक्टिव में वो 11 वर्ड्स आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के, जो आप सिर्फ इंडिपेंडेंटली उनका यूज नहीं कर पाते हो, और अदर मॉडल्स में वो आते हैं कि जिनका इंडिपेंडेंटली यूज होता है, उनका खुद का मीनिंग होता है, जैसे कि नीड है, डेयर है, इनके मीनिंग होते हैं। लेकिन कैन का मीनिंग, कुड का मीनिंग, ये मीनिंग नहीं होते हैं, इनके साथ में फंक्शंस अटैच्ड होते हैं। इसके लिए वो इनकम्प्लीट होने से हम उनको डिफेक्टिव ग्रुप में डालते हैं। अब ये जो अपने पास की लिस्ट है 13, ये हमको एक एक करके स्टार्ट करना है और हम इसको सीखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पे इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी आपको दिखता है कैन, कुड। अभी ग्रामर कैसा होता है, ये ग्रामर में आपको फंक्शंस लर्न करने होंगे और उसके साथ में उसका मॉडल ऑक्सिलरी। अभी भाई ये फंक्शन क्या चीज हुई, तो देखिए कैन कुड वर्ड आया है, तो हम कैन या कुड कब यूज करेंगे? कैन कुड मॉडल ऑक्सिलरी को आपको कहाँ यूज करना है? तो आपको ये वर्ड तब यूज करना है जब आप बताते हो कोई काम करने की एबिलिटी। एबिलिटी जिसको हम लोग बोलेंगे क्षमता, कि यस मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ। तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई कैन, हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? वी कैन। एकदम सिंपल सा होता है। दो है कैन और कुड, प्रेजेंट टेंस के लिए कैन आ जाएगा, पास्ट टेंस के लिए कुड आ जाएगा। सेकंड देखिए मे का दो फंक्शंस आपको दिए गए हैं। एक पॉसिबिलिटी, कोई कुछ काम होने की संभावना, शक्यता। हमने बोला आज बारिश होगी क्या? इट में रेन, शायद होगी। तो इस टाइप से हम लोग यूज करेंगे मे। परमिशन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। आदत होती है स्कूल में बार बार बोलने की, प्यास नहीं भी लग रही है तो हम बोलते हैं, तो परमिशन के लिए क्या वर्ड आ गया अपने पास? मे आ गया। सिंपल है, याद कीजिए। एबिलिटी के लिए क्या बोला हमने मॉडल ऑक्सिलरी? कैन, कुड। पॉसिबिलिटी, परमिशन, दोनों के लिए भी क्या बोल रहे हैं हम लोग? मॉडल ऑक्सिलरी में। अब देखिए थर्ड ग्रुप देखते हैं, मस्ट और आउट टू। मस्ट, आउट टू दोनों एक ही लेवल से यूज किए जाते हैं। हम लोग जनरली मस्ट का यूज ज्यादा देखते हैं, आउट टू थोड़ा इंग्लिश में कम होता है, लेकिन दोनों के फंक्शन सेम है। कितने फंक्शंस के लिए यूज हो रहा है ये? 3 फंक्शंस के लिए, जैसे कि कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी। कोई काम आपको आवश्यक करना है, कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो कंपल्शन, ऑब्लिगेशन की कंडीशन में मस्ट, आउट टू आएगा। मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, जैसे कि हमें स्कूल में जाने के बाद अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, अपने पेरेंट्स के हमको आगे का पालन करना चाहिए, ये मॉरल ड्यूटीज है। तो इंग्लिश में आप उसके लिए यूज करोगे मस्ट या आउट टू। आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स, आई मस्ट ओबे माई टीचर्स। कंपल्शन, जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनना हमारे लिए कंपल्शन का पार्ट है, तो भी आपके लिए आएगा क्या? आई मस्ट वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म। आई कैन आएगा क्या? नहीं। बहुत बड़ा फंक्शन का डिफरेंसेस है। जहां आप मस्ट यूज कर रहे हैं तो सोच के यूज कीजिए क्यों और कैसे।
कैन यूज करना है तो सेंटेंस टोटली आपका डिफरेंट हो जाएगा। मॉडल ऑक्सिलरी का ग्रामर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सब में मेन कॉलम की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं माइट। माइट आएगा आपके पास लेस पॉसिबिलिटी, मतलब अगर किसी चीज की संभावना शक्यता और कम लगती है तो हम वहां पे यूज करने लगते हैं माइट। अगर अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, हमने बोला बारिश होगी क्या, बादल तो नहीं दिख रहे ज्यादा, क्लाइमेट है, तो हमने बोला इट मे रेन, लेकिन बारिश के दिन ही नहीं है, अभी जो है वो सर्दियों के दिन चल रहे हैं, कोई लग भी नहीं रहा है कि बारिश आएगी, हल्के से बादल छाए हुए हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, इट माइट रेन, शायद हो जाए रिमझिम बारिश, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए आ जाएगा माइट। शाल विल, शाल विल हम लोग यूज करते हैं सर्टेनिटी के लिए। सर्टेनिटी यानी निश्चित, हाँ हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल प्रेजेंट रहेंगे, तो इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं शाल विल सर्टेनिटी। ये ग्रामर के लिए आपको सिर्फ ये लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, चलिए करते हैं साथ में मिलके। एबिलिटी कैन कुड, पॉसिबिलिटी परमिशन क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, कंपल्शन ऑब्लिगेशन मॉरल ड्यूटी। कितने वर्ड्स लिए हमने मॉडल ऑक्सिलरी के, 2, मस्ट और आउट टू, सब रिपीट कीजिए साथ में। लेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या दिया गया है आपको, माइट, और सर्टेनिटी के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी, शाल या विल। दो थे शाल विल। शाल कब यूज होता है सर्टेनिटी के लिए, सिर्फ सब्जेक्ट होगा आई या वी तब, बाकी जगहों पे आपका यूज हो जाएगा। चलिए ट्राई करते, आपने ठीक से लर्न किया है या नहीं, बोलिए एबिलिटी का क्या वर्ड था, ट्राई कीजिए, बिल्कुल सही, कैन और कुड आ जाएगा। दूसरा ट्राई करके देखते हैं सर्टेनिटी के लिए। सर्टेनिटी के लिए क्या आने वाला है हमारे पास, जल्दी जल्दी, यस शैल और विल। हाँ सीक्वेंस ऊपर नीचे करके दिया है ना, ट्राई करिए। पॉसिबिलिटी क्या था, पॉसिबिलिटी के लिए अपने पास वर्ड, यस इट इज मी। पॉसिबिलिटी के बाद हम बात करते हैं लेस पॉसिबिलिटी की। लेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या वर्ड आता है अपने पास, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास में वर्ड आ जाता है माइट। कितना सिंपल है, और ट्राई करते हैं, कुछ अभी भी बाकी है अपने पास। परमिशन क्या है वर्ड, मे आई कम इन, राइट, सो परमिशन के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, मे। ऑब्लिगेशन मस्ट आउट टू। कंपल्शन के लिए क्या आता है, यस कंपल्शन के लिए भी आता है मस्ट आउट टू। सोच के देखिए मॉरल ड्यूटी के लिए क्या आएगा, हाँ कंपल्शन ऑब्लिगेशन मॉरल ड्यूटी तीनों के सेम मॉडल ऑक्सिलरीज है, मस्ट और आउट टू। तो फिर से एक बार आ गया हमारे पास मस्ट आउट टू। अब मुझे लगता है आप लोग प्रिपेयर्ड हो ताकि हम इस ग्रामर को सीख सके। अब हमको ये एग्जाम ओरिएंटेड सीखना है, इसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस सीखने के लिए। आपको अच्छा लग रहा है, आप सीखते चल रहे हो मेरे साथ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते चलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ही मे प्ले फुटबॉल। आपको दिया गया है मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी का रिप्लेसमेंट मॉडल ऑक्सिलरी के साथ करना है। वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा। सोचिए हमने क्या बोला था एबिलिटी के लिए, कैन और कुड। अगर क्वेश्चन में आपको वुड दिखेगा तो ही आप एबिलिटी के लिए कुड यूज करना, अदरवाइज आप कैन यूज करो। तो क्या आना चाहिए अपना आंसर, ट्राई करें ना हम लोग, बिल्कुल यस करते हैं ट्राई। ही आ गया है, मे के साथ में क्या आ जाएगा, एबिलिटी का रिप्लेसमेंट कैन आ जाएगा, और बाकी के जो वर्ड्स है प्ले फुटबॉल एज इट इज, सो इजी ना। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। द आइडिया विल कम, क्या आ जाएगा आइडिया विल कम के लिए, ऑब्लिगेशन दे दिया गया है, तो ऑब्लिगेशन के लिए आप सोचिए क्या वर्ड था अपने पास। स्टार्ट करें हम लोग, पहले हमने लिख दिया द आइडिया, ऑब्लिगेशन का वर्ड, मुझे आवाज नहीं आया आप लोगों का, कंपल्शन ऑब्लिगेशन मॉरल ड्यूटी, याद आ रहा है ना क्या था, मस्ट भी था, आउट टू भी था, तो हम लोग यहाँ दोनों लिख सकते हैं। हमने विल को रिप्लेस कर दिया मस्ट के साथ, और ये आ गया हमारा कम। और दूसरा आंसर की पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, लिखा आपने द आइडिया, मस्ट की जगह पे आउट टू, आउट वर्ड के साथ में आपको टू लिखना है कंपल्सरी, और ये आ गया आपका कम। वेरी गुड, चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते। यू शुड ईट अ लिटिल मोर। अब आपको बोला गया है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का वर्ड क्या है हमारे पास, हाँ मे। तो क्या करेंगे अब आंसर लिखते टाइम पे हम लोग, हम यहाँ पे लिखेंगे सब में पहले यू, शुड की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, मे लिखेंगे। हमने लिखा मे, और बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट एज इट इज, ईट अ लिटिल मोर। लाइक करते रहिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम वुड कम, अब बोला गया है यूज मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। देखिए वुड आया है ना,
तो अपने पास एबिलिटी के लिए कौन से वर्ड थे? कैन था, कुड था। लेकिन अब कैन लेना है क्या? नहीं, क्योंकि वुड आता है पास्ट टेंस वाला वर्ड, तो आप यहाँ पे यूज करोगे कैन की जगह पे कुड। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसका आंसर? द टाइम यस कुड कम। वेरी गुड। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग। एन एनिमल में अल्टर द सराउंडिंग। यहाँ आपको बोला गया है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का वर्ड याद आ रहा है आपको? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। सर्टेनिटी के लिए दो वर्ड्स है हमारे पास, एक शाल है और दूसरा है विल। लेकिन शाल कब यूज करना था? आई और वी के साथ। यहाँ एन एनिमल है तो शाल आएगा क्या? नहीं। फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हमने लिखा एन एनिमल विल अल्टर द सराउंडिंग। सो नाइस। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। अब बोला गया है यूज मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी के लिए क्या करना है? कौन सा वर्ड था? सोचिए जरा। आता है आप लोगों को? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर? हाँ, हमने लिखा है यहाँ पे वी। मॉरल ड्यूटी के लिए आ गया है मस्ट। हमने यहाँ लिख दिया वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। मस्ट भी लिख सकते हो, आउट टू भी लिख सकते हो आप। आपने लिखा वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, तो भी राइट है। इजी है ना? बहुत ही इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है। अब आपको खुद को कंप्लीट ट्राई करना है। आई मस्ट लर्न एन आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कौन आंसर देगा इसका? लेस पॉसिबिलिटी का आंसर इसके लिए आपको देना है। क्या आएगा लेस पॉसिबिलिटी का वर्ड? बिल्कुल सही, माइट आएगा। तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग? आई माइट लर्न एन आंसर। वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। ही विल राइट अ लेटर। ही विल राइट अ लेटर और बोला क्या गया है? एबिलिटी। क्या वर्ड था एबिलिटी का हमारे पास? कैन कुड। और आप क्या यूज करोगे? सिर्फ कैन। तो बताइए आंसर कैसा आएगा? ही कैन राइट अ लेटर। वेरी गुड। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग। शी कैन फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मॉरल ड्यूटी बोला गया है। क्या वर्ड था मॉरल ड्यूटी के लिए? मॉरल ड्यूटी के लिए था हमारे पास मस्ट और आउट टू। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास यहाँ पे? शी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स और शी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो जो टेबल मैंने आपको दिया है उस टेबल को आप लोग एक बार राइट अप कर लीजिए, लिख लीजिए, तो आपको ये सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। और कोई कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए ताकि मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर सकूं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दे माइट सिंग एंड डांस। और क्या बोला गया है अपने को? सर्टेनिटी। देखिए सिंग डांस करते हुए हमारे स्टूडेंट आ गए क्योंकि उनको ग्रामर अच्छा समझ रहा है। क्या है सर्टेनिटी का वर्ड? शैल विल। दे के साथ शैल यूज करोगे क्या आप? नहीं, दे के साथ यूज करेंगे हम लोग विल। तो क्या आ जाएगा अपने पास? दे विल सिंग एंड डांस। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी मे वेयर यूनिफॉर्म। और क्या बोला गया है हमको यहाँ पे? कंपल्शन। समझ रहे हो ना? अभी कंपल्शन के लिए क्या आना चाहिए अपने पास? मस्ट आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर? वी मस्ट वेयर यूनिफॉर्म। वेरी गुड। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए। आप सभी को फिर से मेरा एक बहुत ही अच्छा वाला अवार्ड, क्योंकि आप स्टूडेंट बहुत अच्छा सीखते हो, बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्ड करते हो। सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं दीदी लर्निंग। प्लीज लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन बिल्कुल दबाइए। एंड वंस अगेन थैंक्स फ्रॉम मी कि आप लोगों ने मुझे अपना चॉइस बनाया है और आप मेरे साथ साथ इस ग्रामर को सीखते जा रहे हो। थैंक यू। आज हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिया है मॉडल ऑक्सिलरी का। सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। सीखते रहिए दीदी लर्निंग के साथ। थैंक्स अगेन।